प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 12वीं के लिए अंतराभाग 2 में संकलित सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन नगे की 2 कविताएं संकलित हैं। पहली कविता यह दीप अकेला, दूसरी कविता मैंने देखा एक बूंद। हम इन दोनों कविताओं की व्याख्या पंक्तिवार यहाँ पर पढ़ेंगे। पहली कविता यह दीप अकेला सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन नगे द्वारा रचित। इसका प्रथम पद्यांश यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा, पन डुब्बा ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। यह समिधा ऐसी आग हटीला बिरला सुलगाएगा। यह अद्वितीय यह मेरा यह मैं स्वयं विसर्जित। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। प्रिय विद्यार्थियों, इस पद्यांश में कवि मनुष्य की तुलना एक दीपक से कर रहे हैं। जैसे एक दीपक तेल से भरा है, स्नेह अर्थात तेल से भरा है और अपनी मस्ती में चूर होकर वो ज्वलनशील है, जल रहा है, परंतु उसकी सार्थकता तभी है यदि वो पंक्ति में उसको शामिल कर दिया जाए। मनुष्य गुणों से भरपूर होता है, परंतु उसके गुण, उसकी क्षमताएं तभी सार्थक हो सकती हैं यदि वह समाज और राष्ट्र के काम आए। तो कुछ इसी का वर्णन कवि यहाँ पर कर रहे हैं। कवि आगे कहते हैं यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा। कवि मनुष्य के गुणों की बात करते हुए कहता है ये तो एक ऐसा आदमी है, ऐसा मनुष्य ऐसा है कि वो ऐसे गीत की रचना कर सकता है, कोई और उस तरह से कोई गा नहीं पाएगा। अर्थात वो एक सृजनशील प्राणी है। पनडुब्बा ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। वो तो ऐसा गोताखोर है जो समुद्र की गहराइयों में जाकर के सच्चे मोती ढूंढ करके ला सकता है और कोई दूसरा ये काम नहीं कर सकता। अगले गुणों की बात करते हैं। यह समिधा ऐसी आग हटीला बिरला सुलगाएगा। यह मनुष्य तो हवन की समिधा की तरह है। समिधा अर्थात हवन की लकड़ी की तरह है, जो हठपूर्वक अपने हव्य अर्थात अपनी सामग्री को जलाने के लिए तत्पर रहती है। मतलब वो कृत संकल्प रहता है मनुष्य, उसमें एक विशेष गुण रहता है। यह इसलिए यह अद्वितीय है, इसके बराबरी का कोई और नहीं है। यह मेरा यह मैं स्वयं विसर्जित। ये सारे गुण मनुष्य के मैं विसर्जित कर देना चाहता हूँ, समाज के लिए विसर्जित कर देना चाहता हूँ। कवि का ये भाव कहने का है। तभी कहते हैं यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्भ भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। कवि कहते हैं यह दीपक मेरा जीवन एक दीपक के समान है, जो तेल अर्थात ऊर्जा से भरा है और मस्ती में चूर है, और इसकी सार्थकता इसको पंक्ति में रखने पर है। अर्थात मनुष्य की सार्थकता, उसके गुणों की सार्थकता समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित कर देने में ही है। अब इसमें विशेष की बात कर लें तो यहाँ पर दीपक की तुलना मनुष्य से हुई है और व्याख्या प्रसंग हमने इसका पहले ही जान लिया। ये बाबरा अहेरी इनका एक काव्य संग्रह से संकलित है। तो इसमें कवि व्यक्तिवाद की अपेक्षा समूहवाद को समर्थन देते हुए कहते हैं, अर्थात व्यक्ति अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, अर्थात उसके गुण, उसकी क्षमताएं तभी सार्थक हो सकती हैं जब वो समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित हो जाए। विशेष की बात फिर से कर लेते हैं। दीप मनुष्यता पंक्ति समाज के प्रतीक में है, तत्सम भाषा का प्रयोग हुआ है। कवि कहते हैं कि अहम का विसर्जन करके मनुष्य समाजोपयोगी बन सकता है। अब हम दूसरा पद्यांश इसका पढ़ते हैं। यह मधु है स्वयं काल की मौना का युग संचय, यह गोरस
जीवन कामधेनु का अमृत पूत पय, यह अंकुर होड़ धरा को रवि को तकता निर्भय, यह प्रकृत स्वयंभू ब्रह्म अयुत, इसको भी शक्ति को दे दो, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्भ भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। कवि फिर मनुष्य के गुणों की बात करते हुए कहते हैं कि यह तो वो शहद के समान है, मनुष्य एक शहद के समान है, स्वयं काल की मौना का युग संचय, जिसे समय रूपी मधुमक्खी ने युगों से संचित किया हुआ है। यह तो गोरस अर्थात मक्खन की तरह है, जो जीवन रूपी कामधेनु के दूध से निकाला गया है, अमृत के समान दूध से निकाला गया है। यह अंकुर फोड़ धरा रवि को तकता नहीं रहे, यह तो अंकुर की तरह है जो धरती का सीना चीर कर सूर्य को निडर होकर तकता रहता है, देखता है। यह बिल्कुल प्रकृत है, कुदरती है, स्वयंभू है, अपने आप स्वयं प्रकट हुआ है, ईश्वरीय शक्ति वाला है, ब्रह्म है, अयुता का मतलब बिल्कुल निर्दोष है, इसको भी शक्ति को दे दो। अर्थात इसकी शक्तियों को, ये सारी शक्तियों का वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है मनुष्य की, तो वो समाज में देने में ही इसकी सार्थकता इन शक्तियों की। आगे कहते हैं, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्भ भरा मदमाता, इसको भी पंक्ति को दे दो। कवि कहते हैं, यह मनुष्य का जीवन दीपक की तरह है, जो ऊर्जा के तेल से भरा है, पर अपनी मस्ती में चूर है, मदमाता है, परंतु इसकी सार्थकता इसको पंक्ति में रखने पर ही है, अर्थात समाज के लिए समर्पित कर देने में ही है। विशेष की बात कर लेते हैं तो सृजनशीलता तक क्षमताओं का वर्णन हुआ है मनुष्य की, मुच्छंद का प्रयोग हुआ है, यह मधु है, यह गोरस, इसमें उपमा अलंकार तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है कवि ने। अब हम तीसरा पद्यांश इसका पढ़ते हैं। यह वह विश्वास ने जो अपनी लघुता में भी कांपा, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा, कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुंधुआते कड़वे तम में, यह सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरुक्त नेत्र, उलंब बाहु यह चिरखंड अपनापा, जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धामय, इसको भक्ति को दे दो, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्भ भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। कवि आगे कहते हैं, तो वह विश्वास है, इसे अपने ऊपर, मनुष्य को अपने ऊपर इतना विश्वास है कि अपने इस लघु जीवन पर, अपने इस छोटे से जीवन को देखकर ये कभी भयभीत नहीं होता। अर्थात दीपक भी छोटा सा होता है, परंतु वो पूरी ऊर्जा के साथ जलता है, वो अपनी लघुता पर कभी अपने आप को हतोत्साहित नहीं करता है। वह पीड़ा जिसकी गहराई स्वयं उसी ने नापा, बेशक वो अपने आप एक पीड़ा महसूस करता होगा अपनी लघुता की, परंतु उस पीड़ा की गहराई को वो स्वयं जानता है। कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुंधुआते कड़वे तम में, यहाँ पर समाज में मनुष्य को कितनी कुत्सा निंदा झेलनी पड़ती है, अपमान झेलना पड़ता है, अवज्ञा झेलना पड़ती है, सारे जो कड़वे धुंधले उसको तिरस्कारों का सामना करना पड़ता है, परंतु फिर भी यह सदा द्रवित अंदर से बिल्कुल करुणामय रहता है और जागरूक रहता है, अनुरुक्त नेत्र अर्थात स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखता रहता है, और उल्लंब बाहु अपनी भुजाओं को ऊपर करके यह चिर अखंड अपनापा पूरे अनंत को अपने आप में अपनाना चाहता है। अर्थात बेशक निसंदेह इसे अपमान घृणा के कड़वे घूंट पीने पड़ते हों, परंतु इसके हृदय में एक करुणा का भाव रहता है, सभी को अपनाना चाहता है, इसीलिए जिज्ञासु है, जानने की इच्छा रखता है, प्रबुद्ध है, सब कुछ जानता है और सदा श्रद्धा से झुका रहता है, और इसकी भक्ति को, इस भक्ति के सभी गुणों को ये तभी सार्थक है यदि ये समाज के लिए समर्पित हो जाए। वही बात कवि कहते हैं, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्भ भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो, परंतु इसकी सार्थकता इस दीपक जिसमें तेल से जो भरा है, अपनी मस्ती में जो चूर है, परंतु पंक्ति में रखने पर इसकी सार्थकता है।